हेलो गाइस, मिस्टिक टैरो त्रिपल फाइव से टैरो भाषा बोले तो आज मैं आप लोगों के लिए फुल मून की रीडिंग लेके आई हूँ। हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, फुल मून पे आपके ओवरऑल लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा। आपका पर्सनल लाइफ, आपका प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, क्या इफेक्ट पड़ेगा, अच्छे बुरे सारी चीज़ें मैं देख के बताऊँगी। टाइमलेस क्वालिटी जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट है उतना लीजिएगा। अगर रेजोनेट नहीं होता है प्लीज़ उसे लेट गो करिए, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा। ये सभी के लिए रीडिंग, किसी भी जेंडर के आप सभी के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए रीडिंग की तरफ आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों को भी पर्सनल रीडिंग या कुंडली दिखवाना या सीखना है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा कांटेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो करता है, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप लोग चेक करके कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी मेरे इस चैनल पे नए पुराने प्लीज़ आप लोग लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। शेयर करना चाहते तो आप लोग शेयर भी कर सकते हो। बेल आइकन का बटन दिख रहा है, वहाँ पे प्रेस कर दे। प्रेस करते ही आपके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आएगा। जब मैं अलग अलग टॉपिक्स में रीडिंग अपलोड करूँगी तो आपके फ़ोन में वो पहुँच जाएगी, ये पहुँच जाएगा। बैकग्राउंड से आवाज़ आ सकती है गाइस, इग्नोर कीजिएगा। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहले एनर्जी देखती हूँ मैं। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल से शक्ति गाइड करें। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी बताइए। ओके, ओवरऑल लाइफ में क्या सिचुएशन है अभी। क्लियर मैसेज दीजिए यूनिवर्स। बहुत ज़्यादा ही कार्ड निकल गए, मैं इतने सारे लूँगी नहीं। ओके, ये ले लेती हूँ मैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि, आप लोग का ऑरा ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव लग रहा है यहाँ पे। कहीं ना कहीं आप लोग एंजॉय करते हो नज़र आ रहे हो। ऐसे नेगेटिव कार्मिक लोगों के साथ भी हो आप लोग, जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हो, पार्टी शार्टी कर रहे हो, पिकनिक मना रहे हो। यानी कि सोल पर्पस से कहीं ना कहीं आपका दूर से लेना देना नहीं है। एंजॉय करना, मनाना, खाना पीना, यही है आपके लाइफ में। कोई गोल, कोई एम ही नहीं है आप लोगों का। व्हाट मैसेज यूनिवर्स। ये ऑल साइन के ऊपर रीडिंग रहेगी गाइस, ठीक है। 12 राशियों के ऊपर है। अगर नहीं भाई कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट मैसेज यूनिवर्स आर्कएंजल से शक्ति गाइड करें। व्हाट मैसेज यूनिवर्स क्लियर मैसेज दीजिए। यहाँ पे इंजीनियर हो सकते हो आप लोग। हाउस कार्ड है यहाँ पे, 9 हाउस, द 9 हाउस। नाइन्थ हाउस यानी भाग्य का कार्ड आया है यहाँ पे। देखो 50% लोग यहाँ पे अपने सोल पर्पस से तो भटक गए हो, और कहीं ना पूजा पाठ कर रहे हो ना कुछ कर रहे हो आप लोग। 50% ऐसे कि भगवान को आप लोग मानते ज़रूर है, आपका आस्था बड़ा होगा। दुर्गा माँ या गॉडेस को बहुत ज़्यादा मानते होंगे आप लोग, यानी कि आपकी कुल देवी भी हो सकती है। यानी यहाँ पे माताओं को बहुत ज़्यादा मानने वाले हैं मेरे व्यूवर्स। 2 कार्ड गिर गए हैं, इसी को लेना चाहूँगी। लियो है यहाँ पे, द 6th हाउस, 9th हाउस, 6th हाउस आया यहाँ पे। बॉटम ऑन द डेक है यहाँ पे।
नेपच्यून। सॉरी गाइस, मेरी तबीयत सही नहीं है, पहले भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। कोशिश करूँगी डिटेल रीडिंग ना करूँ, हमेशा बोलती हूँ बट हो जाती है डिटेल रीडिंग, बट कोशिश रहेगी मेरी। एनर्जी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, देखिए आप डिपेंड करता है कि आपका 9th हाउस सही है कि नहीं। तो आपको ना इसके लिए पर्सनल रीडिंग निकालनी होगी, कुंडली दिखवानी होगी गाइस, ठीक है। अगर आप लोग मेरे से बुकिंग करवाना चाहते हो तो कर सकते हो, अगर दूसरे से भी दिखा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। तो 9th हाउस बहुत सारे लोगों के लिए सही है कि नहीं ये भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोनों मैं बता देती हूँ। अगर 9th हाउस आप लोगों का वीक है, होगा क्या, आप लोग पूजा पाठ नहीं करोगे, सोल पर्पज से भटक जाओगे, आपका भाग्य उदय नहीं होगा। यानी कि आप अपना 100% दे रहे हो, A to Z अपना काम कर रहे हो, तो भी आपको वो सफलता नहीं मिलती है या नहीं मिलता है, ठीक है। अगर ये सही होता है तो आपको वो अबंडेंस एंड सक्सेस मिलता है, एंड छोटी मोटी रकम आती रहती है, छोटी मोटी पैसे आती रहती है, एंड कहीं ना कहीं भाग्य आपका सपोर्ट करता है। अब वो भी डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट बैठा है या किसकी दृष्टि पड़ रही है, ठीक है। ये भी डिपेंड करता है। मैं बस हाउस की बात कर रही हूँ, यानी कि मैं उस भाव की बात कर रही हूँ। तो अगर आपका सही होता है तो आपका कहीं ना कहीं भाग्य उदय होता है, पैसे से कोई उदय मतलब होता ही रहता है। कहने का अर्थ है छोटी मोटी रकम, मतलब आपका हाथ खाली नहीं रहता है, आपके जेब खाली नहीं होते हैं, आप कभी कंगाल होते ही नहीं हो, पैसे आ ही जाते हैं, ठीक है। कहने का अर्थ यही है। 6th हाउस की बात करो, 6th हाउस की बात करो, यहाँ पे आपके शत्रु बहुत ज़्यादा है। अगर ये खराब है या तो किसी ऐसे ऊंच नीच में बैठे या प्लैनेट ऐसे बैठे हैं, या फिर दृष्टि ऐसी पड़ रही है, जैसे कि दृष्टि का कहने का अर्थ जैसे मंगल की हो गई, शनि, राहु, केतु, ये इसकी दृष्टि मतलब अच्छी नहीं होती, ठीक है। डिपेंड करता है, क्योंकि ये ना आपके कुंडली देखने के बाद ही पता चलेगी। तो कहीं ना कहीं शत्रु बहुत ज़्यादा है, अगर वीक है शत्रु बहुत ज़्यादा है, छोटे मोटे चोट आपको लगती रहती है, और ये हुआ भी होगा। आपके एन भी बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हो, ठीक है, बट आपका मेहनत का फल किसी और को मिल रहा है। आप अपना 100% दे रहे हो, उनका प्रमोशन हो रहा है, एंड वो कहीं ना कहीं बड़े पोस्ट में चले जाते हैं, बट आप कोशिश करते हो लेकिन ये चीज़ें नहीं होता है। हो सकता है आपके घर वालों में से किसी का ये चीज़ें हो सकता है, क्योंकि सेम ही खून के होते हैं, तो कभी कभी ये चीज़ें होता है। तो अपना 100% देते हो, बट चीज़ें आगे नहीं बढ़ती है। आपको मामा के मतलब मामा से रिलेटेड कुछ इशू है, या तो कम बातचीत होता है या कम बनता है, या तो आपके मामा नहीं है इस दुनिया में, ये चीज़ें हैं। अगर ख़राब है आपका ये भाव में किसी प्लैनेट का ख़राब दृष्टि या नीच के बैठे हैं, तो अगर अच्छे हैं तो कहीं ना कहीं शत्रु फिर भी होंगे, एक आध शत्रु होंगे, अगर अच्छे भी है तो भी शत्रु बहुत होंगे, और मतलब आपके कांटेक्ट में बहुत सारे लोग होंगे, उनके साथ तो कहीं ना आपके साथ कहीं ना कहीं अच्छा बनाने की चलते हैं, ठीक है। अंदर से कितने ही क्यों ना वो खराब सोचे आपके बारे में, लेकिन अच्छा अच्छा बन के चलते हैं आपके साथ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि सभी आपके वेल विशर भी होंगे, इसमें से एक आध लोग वेल विशर भी होंगे। तो ज़्यादातर आपके एनवी है, शत्रु है, ठीक है, लेकिन वो मैनिपुलेट करते हैं, बातों से बहुत ज़्यादा खेलते हैं, एंड शुगर कोट करके बात करते हैं। अगर अच्छे है आपके भाव तो भी शत्रु है गाइस, ठीक है। मामा का प्यार मिला है आप लोगों को, एंड अभी भी है वो जिंदा, ठीक है। अगर ये मतलब अच्छे हैं आपके, हाँ 6th हाउस, तो मैं उनकी बात करूँ। छोटे मोटे चोट आपको लगे हैं, चाहिए आपके पास्ट से हो, प्रेजेंट में हो, ठीक है, ये फ्यूचर में भी हो सकता है। छोटे मोटे मतलब चोट लग सकते हैं। थॉट चक्र आप लोगों का ब्लॉक है, ये तो मैं एकादशी की रीडिंग में बोली थी, करंट फीलिंग्स में भी बोली थी। आप लोगों का हार्ट चक्र, थॉट चक्र ब्लॉक है, इसको बैलेंस करें, इसको हील करने की कोशिश करेगा। तो मेडिटेशन कीजिए आप लोग, और हो सकता है कि यहाँ पे आपको ना आपके थॉट में जैसे इशू होते हैं, यानी कि कब जम जाता होगा, हाँ ऐसा बहुत ज़्यादा कब जम जाता है, इसलिए मेरे को भी वो चीज़ें हो रही थी। हालांकि मेरे को खांसी है, बट रीडिंग शुरू करने से पहले मेरे को हो रही थी, मैं ऐसा कर रही थी, आप लोगों को नोटिस किए होंगे। ऐसा कर ही रही थी, तो कब कहीं ना कहीं आपके गले में जम जाता है, किस किस के साथ होता है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना नाम बता सकते हो। नेपच्यून का कार्ड यहाँ पे है। प्लैनेट एक्सचेंज तो हुई ज़रूर है यहाँ पे,
फैंटेसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हो आप लोग, ख्वाबों की दुनिया में बहुत चले जाते हो, चाहे वो हकीकत में हो रही है नहीं हो रही है। बहुत ज़्यादा सपने विजुलाइज करते हो आप लोग, एंड लॉन्ग टाइम चीज़ें के बारे में भी बहुत ज़्यादा विजुलाइज करते हो, यानी कि जाने अनजाने आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो चीज़ को, एंड बहुत ज़्यादा इल्यूजन में हो आप लोग। ठीक है, रियलिटी में वो चीज़ें होगी कि नहीं होगी, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इससे कोई वास्ता नहीं, बट सपनों में वो चीज़ें आप बहुत ज़्यादा विजुलाइज करते हो। एक ख्वाब, एक इल्यूजन है आपके, वो दिमाग में चलती रहती है। ठीक है, ये चलता रहता है, चीज़ को बहुत ज़्यादा देखते हो, तो कहीं ना कहीं आपको वो आईना दिखाया जाएगा। ठीक है, भगवान आपको दिखाएंगे जो भी आपके इर्द गिर्द या जो चीज़ें आप देख रहे हो वो सारे भ्रम हैं, वो रियलिटी नहीं है। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है, वो पावर है, आप शेरनी की तरह हो, आप हर चीज़ें क्रिएट कर सकते हो। बस एक प्रॉब्लम है आपके अंदर, आप लोग कुछ लोग होगा, ठीक है, कि आपको गुस्सा बहुत आ रहा है, बिना मतलब कि गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहे हो आप लोग। यहाँ पे क्रिश्चियन धर्म के हो सकते हैं रीडिंग को देखने वाले, क्रिश्चियन धर्म के या बाकी हिंदू धर्म के लग रहे हैं। वैसे सभी रिलीजियस के लिए है ये रीडिंग, मैं कभी मतभेद नहीं करती हूँ। तो कुछ लोग जो है मतलब अपना आपका ऑरा बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। ठीक है, एंड बहुत ज़्यादा मौज मस्ती इसी में हल्ला गुल्ला करने में आप कहीं ना कहीं अपना समय बिता रहे हो, यानी कि अपना सोल पर्पस उद्देश्य आप कोसों मील दूर होगा इस, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो। लेकिन जो स्ट्रेंथ और लियो का यानी सिंह राशि है ना, तो आपकी यहाँ पे बात करूँ जो आध्यात्मिक है, मैं उनकी बात करूँ, उनके लाइफ में ग्रोथ हुआ है, एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर वो स्ट्रेंथ बढ़ा है, वो आप पावर में आते हुए भी नज़र आ रहे हो। और आप ना अपना सेल्फ लव करते हो और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बहुत ज़्यादा बिलीव भी करते हो, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस भी लग रहे हो, आप पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी दे रहे हो, एंड आप कुछ भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को प्राउड बहुत ज़्यादा कर रहे हो। लेकिन ये चीज़ें सही है, लेकिन गुस्सा और ईगो एंड घमंड अहंकार कभी ना लाना, नहीं तो ये चीज़ें सारे आपको मिट्टी में कर मतलब मिट्टी में लाके खड़ा कर सकता है। ठीक है, तो जो स्पिरिचुअल वाले अगर हो आप लोग, तो आपके अंदर ईगो घमंड ये चीज़ें नहीं आना चाहिए। अगर ये चीज़ें हैं तो आपको चिकनाचूर कर सकता है, क्योंकि स्पिरिचुअली हो करके ही आप लोगों को आपके अंदर वो मतलब वो पावर आई है, वो स्ट्रेंथ आई है, वो शक्ति आई है जो यूनिवर्स ने आपको दी है। क्योंकि आप एक रोशनी है नेपच्यून के कार्ड में, तो इससे पता चल रहा है कहीं ना कहीं आप नीचे से कहीं ना कहीं आपको ऊपर लेवल पे यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं लाके खड़ा किया है, एक रीबर्थ हुआ है आपका। तो इसको बरकरार रखे, घमंड कभी ना लाए। तो भगवान को एक ही चीज़ पसंद है, वो है अहंकार, घमंड, ईगो, ये पसंद नहीं। और ये देवता के अंदर भी आया है तो कहीं ना कहीं उनका घमंड तोड़े भी है, तो भगवान को यही चीज़ पसंद नहीं आता है। तो वो चीज़ आप लोग बिल्कुल ना करें। यहाँ पे बहुत सारे लोग योगा टीचर हो सकते हो, इंजीनियर हो सकते हो आप लोग, हीलर हो सकते हो आप लोग, और बाकी लोग तो ऐसे संगति, अगर आप ऐसे इंसान हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप तो बिगड़े हुए हो, साथ में 4-5 भी अगर आपके दोस्त फ्रेंड आ जाए तो उनको भी बिगाड़ दोगे। वाइस वर्सा भी हो सकता है कि आपके, जो मैं पहले बोली थी कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ हो, कार्मिक लोगों के साथ हो, वो ऐसे लोग हैं तो उनके साथ जाके आप भी उनके हिसाब से ही ढल जाते हो। तो ये चीज़ें हो सकती है, दोनों एनर्जी को आप अपने हिसाब से ले लो गाइस। ठीक है, तो चलिए हमें फुल मून के क्या इफेक्ट पड़ेगा ये चेक करेंगे। टैरो से ही देखूंगी मैं। एंड बहुत सारे लोग अपने हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, अपने ऊपर वर्क कर रहे हैं, यानी सेल्फ लव कर रहे हो आप लोग, इनर वर्क कर रहे हो यहाँ पे, जो कि अच्छी बात है। एंड कहीं ना कहीं थोड़ा आप अपने आप को साइड लाइन भी कर रहे हो लोगों से। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये क्यों आया, लूंगी नहीं, आनी रहेगी तो आ जाएगी। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, और अच्छे से शफल कर लेती हूँ।
व्हाट मैसेज यूनिवर्स, फुल मून का क्या इफेक्ट पड़ेगा मेरे व्यूअर्स के लाइफ में। फायर एलिमेंट है यहाँ पे, अर्थ एलिमेंट है, टॉरस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग निकल के आई है, अर्थ एलिमेंट यानी टॉरस है यहाँ पे, वृषभ राशि, एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, वाटर एलिमेंट है यहाँ पे, कैंसर, पैसिस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर 10 है, रिपीटेड नंबर 10 2 बार आ चुका है यहाँ पे। 3 है यहाँ पे, इंचल नंबर आपको दिख सकता है या दिख रहा होगा या दिखी पहले या दिखा पहले, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके इसका इंडिकेशन पूछ सकते हो। कोई इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए साइन, तो आप लोग पूछ सकते हो। व्हाट मैसेज यूनिवर्स, पर्सनल लाइफ निकल के आई है, प्रोफेशनल लाइफ निकल के आ रही है, मैरिड लाइफ निकल के आई है यहाँ पे, थोड़ी बहुत लव लाइफ की एनर्जी भी निकल के आई है। वाटर में देखे 3 ऑफ बॉन्ड्स एंड टेम्परेंस, 14 5 भी ले सकते इसको अगर प्लस करें तो। रिपीटेड नंबर 3 2 बार आ चुका है यहाँ पे। क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कुछ खराब चीज़ें नहीं है यहाँ पे, खाली आपको बैलेंस बनाना है। आपके पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, मैरिड लाइफ, लव लाइफ, सारे चीज़ों पे आप थोड़ा बैलेंस कर लिए ना तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा बर्डन रहेगा, आप लोगों के लाइफ में फुल मून का बर्डन रहेगा। हो सकता है ये बर्डन आप लोग मतलब इस काम का भार आप नहीं उठा सको तो आप इस चीज़ को कट ऑफ भी कर सकते हो, यानी कि जिसकी जिम्मेदारी मतलब किसी और की जिम्मेदारी आपको सौंपा जा रहा है, किसी और का काम आपको सौंपा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा लोड ले सकते हो और कहीं ना कहीं इस काम को छोड़ सकते हो, चाहे वो आपके जॉब में हो, चाहे आपके खुद के बिजनेस में हो, यानी कि पापा हैंडल करें उनके साथ आप मतलब हेल्प करते हो, तो कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है आपका खुद का बिजनेस भी हो तो जो चीज़ें आपको सफ़र नहीं करा रही है, ठीक है, जो बेनिफिट्स नहीं दे रही है और उस चीज़ का आपका लोड ले रहे हो कहीं ना कहीं, तो चीज़ को भी आप ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हो सकता है ये चीज़ें आप लोग कर भी चुके होंगे, जो लोग नहीं किए तो ये चीज़ें कर सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, थोड़ा नहीं काफ़ी, क्योंकि मेजर आर्काना का टेम्परेंस कार्ड आया तो आपको काफ़ी बैलेंस बनाने की ज़रूरत है। मेजर आर्काना के कार्ड से ही आपकी रीडिंग शुरू हुई है। यहाँ पे पर्सनल लाइफ की बात करो तो पहले भी बोली थी आप लोग सेल्फ लव कर रहे हो और वो चीज़ें फुल मून पे करने वाले हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले हो, अपना सेल्फ लव करने वाले हो, खुद पे काम करते हुए नज़र आ रहे हो, ब्यूटी पार्लर जा रहे हो, अगर फीमेल है तो, मेल भी है तो भी कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर ध्यान देने वाले हो, अपने हीलिंग पे ध्यान देने वाले हो। यहाँ पे खासकर जिनके लाइफ में बर्डन है कहीं ना कहीं अपनी हीलिंग पे ध्यान देने वाले हो। लव लाइफ की बात करूँ यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस है, सेपरेट हो आप लोग, और अगर सेपरेट नहीं हो, अगर कांटेक्ट में भी हो तो कहीं ना कहीं फुल मून का यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है, आप लोग सेपरेट हो सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके जो पार्टनर है काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले और इस मामले में कहीं ना कहीं आपके अंदर बहस हो सकती है, टाइम नहीं देते, इस चलते ही कहीं ना कहीं आप लोग सेपरेट हो सकते, थोड़ा अलर्ट रहेंगे आप लोग, ठीक है, तो ज़्यादा उनको प्रेशराइज ना करें आप लोग। लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप लोग, यहाँ पे काफ़ी लोग सेपरेट और नहीं है तो मैं पहले बोली हो सकते हो आप लोग, आपके जो आप जो कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को लेके कहीं ना कहीं, जैसे मैं बोली थी, फैंटेसाइज करने वाले हो, विजुलाइज करने वाले हो कि आपकी फैमिली होने वाली है, शादी में हम लोग ये करने वाले हैं, हमारे बच्चे होंगे तो ये सब करेंगे, तो कहीं ना कहीं विजुलाइज बहुत ज़्यादा करने वाले हो आप लोग, चाहे वो आपके साथ हो हकीकत में होगा कि नहीं होगा, मतलब फ्यूचर हो तो आपको भी नहीं पता क्योंकि ये आपके डेस्टिनी में लिखा है कि नहीं, लेकिन हम सोचते हैं कि है यही मेरे लाइफ पार्टनर है, तो सोचने से कुछ नहीं होता, होना भी चाहिए ये चीज़ें, क्योंकि 9th हाउस का कार्ड आया, अगर आपके भाग्य में है ये पार्टनर तो होंगे ही होंगे गाइस, ठीक है, इन्हीं के साथ आपकी मैरिड होगी, तो लॉन्ग डिस्टेंस है, इनको आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो अच्छी बात है, बस थोड़ी बहुत जो नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा वो जो है बस कि ये काम में बहुत ज़्यादा बर्डन है, ठीक है, या तो फिर आप जैसे मैं बोली आप काम में बहुत ज़्यादा बर्डन है और आपको वो कॉल कर रहे हैं या तो फिर समय नहीं दे रहे हो, कुछ ऐसे शिकायत कर सकते हैं या कॉन्फ्लिक्ट भी करेंगे, कुछ करेंगे ऐसा तो आप फ्रस्ट्रेट हो सकते हो और कहीं ना कहीं सेपरेट मतलब आपकी तरफ से सेपरेशन
आप दे सकते हो उनको, ठीक है, सेपरेट खुद से ही कहीं ना कहीं करने वाले हो, ठीक है। ये जो सर्कमस्टेंसेस आप खुद पैदा कर सकते हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा झमेले में लग रहे हो, ठीक है, खासकर काम के सिलसिले में। एंड हो सकता है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो। मैरिड लाइफ की बात करूँ यहाँ पे भी मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूँ, आपके बच्चे हो सकते हैं किसी किसी की लाइफ में, तो यहाँ पे सिंगल, या तो आप लोग डिवोर्स ले चुके हो या तो लेने का सोच रहे हो, क्योंकि हो सकता है, देखिए इनके साथ आपकी मैरिड हो सकता है, एक कुछ लोगों के साथ होगा कि अलग कंट्रीज़ के इंसान से आपकी मैरिड हुई है। यहाँ पे भी इनबैलेंस है आपकी मैरिड लाइफ में, बैलेंस नहीं कर पा रहे हो ना, खुद पे टाइम निकाल पा रहे हो, क्योंकि बर्डन ही इतना ज़्यादा है, बच्चे संभाले, काम करे, सास ससुर को देखे, पति को देखे, तो बहुत ज़्यादा लोड है आपकी लाइफ में, ठीक है। खासकर फीमेल की बात कर रही हूँ मैं, ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेल के ऊपर नहीं, क्योंकि मेल भी अगर बाहर काम पे जा रहा है तो उसके ऊपर भी बर्डन है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, तो उस पर कहीं ना कहीं आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो ना, आप अपने खुद पे टाइम निकाल पा रहे हो। एंड पूजा पाठ भी बहुत कम होता है यहाँ पे, हो ही नहीं रहा है कुल मिला के अगर देखो, मतलब थोड़ी बहुत हो रही होगी, जो घर मतलब जो हाउस वाइफ है खासकर उनकी बात करो तो हो ही नहीं रही है। बच्चे अगर यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे नंबर 10 फिर से आया है, तो सेपरेट होने के चांसेस है, तो आप लोगों को मैरिड लाइफ में भी बैलेंस करने की ज़रूरत है, नहीं तो ये भी मतलब टूटने के कगार पे है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मतलब सभी डिवोर्स लेना शुरू कर देंगे, डिवोर्स चाहिए, नहीं, किसी किसी का फाइटिंग हो सकता है, किसी किसी का थोड़ी छोटी मोटी मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, कोई धमकी दे सकता है कि मैं जा रही हूँ अपने मायके, इस तरह के ऐसे कुछ लोग ऐसे भी कि एक ही घर में रहते हुए यानी अपने पति से कम बातचीत करेंगे, रूठ रहेंगे, थोड़ा कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट रहने वाले हैं, कम बातचीत करेंगे, अपने काम से काम मतलब रखेंगे, इस तरह का है। मेल फीमेल दोनों की बात कर रही हूँ, मैरिड लाइफ की बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर मैं 14 को भी प्लस करूँ 5 ही है, तो बैलेंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इक्वल गिव एंड टेक हो रहा है यहाँ पे, दोनों तरफ से चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, दोनों तरफ से चीज़ें होनी चाहिए बराबरी का, ठीक है, तभी ये चीज़ें काम करेगा। मैरिड लाइफ, लव लाइफ, एंड कहीं ना कहीं आप ना अब अपने बारे में थोड़ा सोचते हुए भी नज़र आ रहे हो, जो कि बहुत अच्छी बात है, एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने वाले हो। मैनिफेस्ट कर रहे हो आप लोग, आपको जो चाहिए आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट करोगे। और सिंगल वाले यानी कि अगर आप लव लाइफ में हो, ठीक है, सिंगल वाले की बात करो, जिन आपके लाइफ में अगर कोई भी नहीं है, तो कहीं ना कहीं आप अपने लव को मैनिफेस्ट कर रहे हो, कोई ऐसा व्यक्ति जो आप बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी के हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हो, तो ऐसे इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और कुछ लोग जो लव लाइफ में हैं, आप लेस कांटेक्ट में हो चाहे सेपरेट हो, ठीक है, या फिर आप कांटेक्ट में ही क्यों ना हो, लेकिन उनको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट फिर भी कर रहे हो। बट मुझे ना ऐसा फील हो रहा है आप लोग रिलेशनशिप में हो, लेकिन थोड़ी बहुत आप लोग ना अनबन हुआ है, या तो थोड़ी देर के लिए सेपरेट हुए, एक दूसरे को ब्लॉक करके ज़रूर रखे हो। एंड स्टॉकिंग चल रही है, दोनों तरफ से स्टॉकिंग चल रही है, मतलब मेजर स्टॉकिंग चल रही है यहाँ पे। सोशल मीडिया, फेसबुक, व्हाट्सअप, अगर फेक आईडी से भी अगर देखना पड़े तो वो भी चेक किया जा रहा है यहाँ पे। एंड आपके जो पार्टनर है, हो सकता है म्यूचुअल एनर्जी भी हो कि दोनों के दोनों कहीं ना कहीं गुस्से में भी लग रहे हो, क्योंकि सामने से एक्सपेक्टेशन कर रहे हो कि उसका कॉल आ जाए, आप उनको कॉल करो, एंड सॉरी उनको मन के उन वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप सामने से कॉल करोगे, आपको लगता है वो सामने से कॉल करे, तो वो चीज़ को भी आप लोग मैनिफेस्ट करो यहाँ पे, ठीक है। तो फुल मून पे मैनिफेस्टिंग बहुत मेजर तौर पे होने वाली, स्टॉकिंग मेजर तौर पे होने वाली है, एंड बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं आप लोगों को कह रही हूँ, बैलेंस बना के चलिए आप लोग। और कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव है, जो स्पिरिचुअल वाले हैं, आप लोगों का रियूनियन हो सकता है, रिकन्सिलेशन हो सकता है, यहाँ पे आप लोग बैलेंस बना के चलोगे। अगर नहीं भी चलो तो चलना होगा आप लोगों को, नहीं तो फिर ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। आप लोग इमोशनल हो सकते हैं, आपके हाथ पैर भी थोड़ा दर्द कर सकते हैं, पास्ट की चीज़ें याद आ सकती है, चाहे वो लव लाइफ हो, चाहे आपके पास्ट में किसी को खोए हो, चाहे कोई बुजुर्ग इंसान हो, जो भी है पास्ट के कुछ चीज़ें तो आपको याद आ सकती है। जिन लोगों को भी आएगी तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर क्लेम करें, बताइएगा आप लोग ज़रूर, ठीक है। तो चलिए अभी मैं गाइडेंस देखूंगी, फिर मैं इस रीडिंग को ऑफ करूंगी। बहुत पॉजिटिव है, थोड़ी बहुत नेगेटिव चीज़ें जिस पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अलर्ट रहने की ज़रूरत है, मैं आप लोगों को बता दी।
तो मोनोलॉजी डेक से मैं गाइडेंस देखूंगी। यहाँ पे कुछ लोग जो है, हो सकता है किसी फंक्शन में आप लोग जा सकते हो, खासकर मैरिड वाले लोग, आपके रिश्तेदार के यहाँ पे किसी शादी या सगाई में आप लोग जा सकते हो। तो वहाँ पे हो सकता है आप ना थोड़ा, आपके बीच में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, वहाँ से ही थोड़ा ना अनबन हो सकता है, आप दोनों के बीच में मतलब मन मुटाव हो सकता है, बहसबाजी हो सकता है। तो थोड़ा ध्यान रखें आप लोग। तब जाते तक तो आप लोग बहुत खुश नज़र आ रहे हो, बट वहाँ से आने के बाद पता नहीं क्यों आप लोग उदास हो जाओगे, निराश हो जाओगे, एंड इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलेगा आप लोगों को, वीक फील करोगे, रो सकते हो आप लोग। कुछ तो होगा उस मैरिड में, यानी कि उस सगाई में, जो भी फंक्शन में जा सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं कि शादी होगा, इस कुछ भी हो सकता है, सेलिब्रेशन करते हुए जा रहे हो आप लोग, ठीक है, और वो आने के बाद पता नहीं कुछ ना कुछ हो गया है। बैकग्राउंड से आवाज आ रही होगी ना गाइस, इग्नोर कीजिएगा आप लोग। स्पिरिचुअल वाले आप लोग स्टार सीड हो सकते हो यहाँ पे। एंजल गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए, क्या गाइडेंस है। ओके, इतने सारे तो नहीं लूंगी, एक्चुअली मैं फर्स्ट कार्ड ही लूंगी, इसमें दो निकल गई। ए टाइम फॉर हीलिंग। जो लोग हीलिंग पे ध्यान नहीं दे रहे, क्योंकि कुछ लोग आया, मैं बोली थी कि हीलिंग पे ध्यान भी दे रहे, अपने ऊपर काम भी कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो या ठीक से नहीं हो रही, तो अपने ऊपर पूरा फोकस करें, हीलिंग पे ध्यान दे। ब्लॉसमिंग है यहाँ पे, ब्लॉसमिंग मून। टेक टाइम टू ब्रेथ आउट। हार्ट चक्र पे मेडिटेशन करें आप लोग। हार्ट चक्र में आपको दर्द देता है कभी कभी, ठीक है, तो यानी कि हार्ट में आपको दर्द देता होगा, तो हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, चक्रास बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे कॉन्फिडेंस ही यू आर की टू सक्सेस। सैक्रल चक्रा, सोलर प्लेक्सस चक्रा, हार्ट चक्रा और आपका थ्रोट चक्रा, खासकर हार्ट और थ्रोट तो है ही इम्पोर्टेंट, ठीक है, और रूट चक्रा भी है, ये शायद करंट फीलिंग्स में निकल के आई है। तो आप लोगों को मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, सब चक्रास को हील कीजिए आप लोगों को, हायर चक्रास खासकर हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। ये टाइम है आपकी हीलिंग की। अपने ऊपर ध्यान दे, अपने तबीयत पे ध्यान दे, अपने खाने पीने पे ध्यान दे, अपने रूटीन पे ध्यान दे, ठीक है। थोड़ा सांस ले, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन लोड ले रहे हो आप लोग अपनी लाइफ में, आपके ओवरऑल लाइफ में, एंड कॉन्फिडेंस में आए, क्योंकि यहाँ पे सिंह जो है, यानी कि लियो जो है 2 बार आ चुका है, यानी कि यही दर्शाता है न्यू मून चला गया गाइस, ठीक है, जो भी डार्कनेस था वो सारे कट जाएंगी, बस आप अपने पावर पे ध्यान दें। आपका कॉन्फिडेंस ही आपका वो की है, ठीक है, आपको आगे ले जा सकता है, आपको सक्सेस मिल सकता है। अपने क्रिएटिविटी पे, अपने ऊपर वो कॉन्फिडेंस रखिए। आप जो भी, जैसे मैं बोली थी ना, आप जो भी कुछ करते हो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और ये चीज़ को आप मानते भी हो, लेकिन हो सकता है आप लोगों को साथ बहुत ज़्यादा कंपेयर करते हो या लोगों को बहुत ज़्यादा देखते हो, तब कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर शक करते हो, या तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाता है। तो ये चीज़ें नहीं करना है। आगे बढ़ते बढ़ते मतलब होता है ना कि अगर एक रेस हो रहा है कि हमको इतने किलोमीटर दौड़ना है, हम दौड़ रहे, हम पीछे मुड़ रहे हैं, तो जब हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस जो बढ़ रहा था, हम आगे जा रहे हैं, आगे भाग रहे, ठीक, और पीछे हम मुड़ लेते, जैसे दूसरे को देखते हैं कि वो कहाँ तक पहुँचे, बस वहीं पे हम पीछे हो जाते हैं। कभी कभी नोटिस कीजिएगा कि हम जब भी पीछे मुड़े तो पीछे वाले आगे चले जाते हैं और हम
पीछे या तो सेकंड थर्ड ही आ जाते हैं। तो वही चीज़ कहने का अर्थ है आप लोग आगे बढ़ते जाइए, पीछे मुड़ के ना देखें, अपने क्रिएटिविटी पे, अपनी हीलिंग पे खासकर ध्यान दें, अपने चक्रास पे ध्यान दें, नेगेटिविटी को लेट गो करें। जो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करा रहा है, ठीक है, जो भी बीमारी या जो भी इंसान कुछ भी है आपके ओवरऑल लाइफ में, जो भी सिचुएशन है जो आपको कहीं ना कहीं स्टक करके रखता है, उस चीज़ को लेट गो करें, छोड़ दें, ठीक है। तभी जाके आप वो सही मायने में चीज़ को समझ पाओगे, आपको वो सक्सेस मिलेगी, खासकर आपके प्रोफेशनल लाइफ में। क्योंकि यहाँ पे ना सोलर प्लेक्सस चक्र आपका इनबैलेंस है, इसलिए आपको वो सक्सेस नहीं मिल रही है। और प्लैनेट का तो है ही, मैं बोलूँगी, बट इस चीज़ को आप बैलेंस कर सकते हो। जो भी प्लैनेट है इसको भी कहीं ना कहीं आप अपने कॉन्फिडेंस से, अपने विल पावर से, अपनी इंट्यूशन को सुन के अगर चीज़ें किए तो जो भी आपके भाग्य में लिखा है वो भी चेंज हो सकते हैं गाइस। तो गाइस ये थी फुल मून पे आपके ओवरऑल लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो भी इफेक्ट था, अच्छी बुरी सारी चीज़ें मैं बता दी। कैसी लगी रीडिंग ज़रूर क्लेम कीजिएगा, और आप लोग हमेशा खुश रहो, हैप्पी रहो। जय महादेव।